वेलकम दोस्तों, इंदिरा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग प्रश्नावली 5.1 सॉल्व कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, आओ समांतर श्रेणी को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले का तीसरा और चौथा प्रश्न हमने लिया है, जिसमें दिया हुआ है। आओ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तीसरे प्रश्न को हल करते हैं, उसके बाद चौथे प्रश्न को। ठीक है, तीसरा प्रश्न दिया क्या है, आओ सबसे पहले देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न को सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हल करते हैं। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, ठीक है, क्या प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद। देखो थोड़ा सा सवाल में इसमें ये दिया हुआ था पहले से ही कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है। ठीक है, और क्यों आपको बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है, अगर है तो क्यों है। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ दिया प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है। ठीक है, मान लो हम कुआं को क्या कर रहे हैं, खोद रहे हैं। ठीक है, गौवा में हम लोग कही थी इनारा ना। ठीक है, क्या कर रहे हैं, खोद रहे हैं, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई के लिए लागत क्या लग जाता है, 50 रुपए बढ़ जाती है। मान लो हम 1 मीटर खोदते हैं, क्या 1 मीटर जैसे ही खोदते हैं, ठीक है, 1 मीटर खोदते हैं तो देते हैं कितना, पहले 150 रुपए। ठीक है, ये प्रत्येक मीटर के लिए दिए, प्रथम मीटर के लिए। ठीक है, पहले मीटर के लिए 150 रुपए। जैसे ही पहले से हम दूसरे मीटर में जाते हैं, ठीक है, दूसरे मीटर को खोदते हैं तो 50 रुपए प्लस लग जाता है। तीसरे में जाते हैं तो फिर 50 प्लस। ठीक है, ऐसे बढ़ता जाता है। पहले मान लो क्या था, 150 रुपए था, फिर जैसे ही हमने अगले मीटर की खुदाई की तो 50 रुपए उसका लागत बढ़ गया ना। तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि पहले 150 था, 150 में 50 क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 200 ना। फिर आगे 200 में फिर 50 जोड़ेंगे, जब अगली मीटर खोदेंगे, जाहिर सी बात है 250 हो जाएगा। 250 के बाद फिर क्या करेंगे, फिर जैसे अगली मीटर खोदेंगे क्या हो जाएगा, 250 से ये 300 हो जाएगा। ऐसे ये श्रेणी क्या होगी, बढ़ती हुई चली जाएगी। जितनी मीटर हम लोग कुआं को खोदेंगे, जितनी गहराई उसमें बढ़ाएंगे, उतनी ही बार 50 रुपए हर बार बढ़ते हुए चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको श्रेणी प्राप्त हो गई। देखो यहाँ पे अंतर जो दिख रहा है वो क्या है, पहले 150 था, 150 से 250, 200 हुआ, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, 400, 450, 500, 550। तो इस तरीके से श्रेणी क्या होगी, बढ़ती हुई चली जाएगी। अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें अंतर जो है वो क्या है, समान है। जो डी का मान है सर्वांतर, जिसे हम बोलते हैं A2 माइनस A1, इसको हम A1 मानते हैं, इसको A2, A3, A4 ऐसे बढ़ते हुए जाते हैं। A2 कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है, 200। 200 में से अगर हम क्या करते हैं, 150 घटाते हैं तो आएगा 50। ठीक है, इसी तरीके से अगर 250 में से 200 घटाएंगे तब भी 50, 300 में से 250 घटाएंगे तब भी क्या आएगा, 50 ही आएगा। ठीक है, तो इसका क्या समांतर समान है, इसलिए ये क्या है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो ये क्या है, समांतर श्रेणी है, या आप लिख सकते हो अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है, में है, एपी में है, शॉर्ट में इसको हम कहते हैं एपी में। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका चौथा क्वेश्चन है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की वार्षिक ब्याज की दर से होगा ना जी। ठीक है, 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, आगे दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग यही समझ लेते हैं, चक्रवृद्धि। ठीक है, चक्र के अनुसार, जैसे देखो चक्रवृद्धि का मतलब हम अगर अपनी भाषा में समझे तो ब्याज के ऊपर ब्याज। ठीक है, जितना हमारा मूलधन है, अगर अभी 10,000 है, अगले वर्ष अगर हम लोग इसका मूलधन लेते हैं, मान लो 10,500 हो जाता है, तो 10,500 पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज देना, उस पर ब्याज देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आओ सबसे पहले इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, देखो एक साधारण ब्याज पहले निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला होता है PRT बटे 100। ठीक है, देखो P का मान इसमें प्रिंसिपल मूलधन कितना दिया हुआ है, 10,000 रुपये। ठीक है, R का मान कितना दिया हुआ है, 8%। और क्या भैया, टाइम, टाइम देखो प्रत्येक वर्ष,
मतलब 1 वर्ष दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 1 वर्ष। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, ये सवाल आपको सब कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। चलो इधर थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा चलो देखो, SI सिंपल इंटरेस्ट, P का मान 10,000 दिया हुआ है, गुणे R का मान 8, T का मान 1/100। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 8 में 1 से गुणा करेंगे 800 हो जाएगा। देखो ये 800 रुपये क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट 1 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, मिश्र धन के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिश्र धन। मिश्र धन क्या है? इसमें मूलधन प्लस ब्याज, या तो आप लिखना चाहते हो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा क्या है? 10,000। अभी सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 800। निकालेंगे तो हो जाएगा कितना? 10,800 रुपये। ये क्या हो गया? मिश्र धन। अब देखो हम लोग आगे क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अलग ऐसे रहने दो। फिर निकालते हैं क्या? SI बराबर PRT/100। अब हमारा नया मूलधन क्या हो जाएगा? 10,800। नया प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 10,800। SI बराबर P का मान कितना लेंगे? 10,800 गुणे R वही रहेगा, रेट कितना? 8%, समय वही रहेगा बटे 100। 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 8 में 1 से गुणा करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं। 8 रही 64 के 4 हासिल 6, 8 में 0 से गुणा करेंगे 6, 8 का 9। देखो इस बार कितना बढ़ गया? अब इसका देखो हम मिश्र धन जब निकालते हैं, अमाउंट निकालते हैं तो क्या होता है? 10,800 पहले से था, मूलधन ये हमारा, प्लस 864। देखो ब्याज पर भी ब्याज जुड़ रहा है, तो इसका अमाउंट कितना आ जाएगा? 0 में 4 जोड़ेंगे 4 6। ठीक है, 8 8 16 6 हासिल 1, ये 11,664 आ गया। क्या आ गया? 11,000। देखो ये कितना आ गया? 11,664 ना। चल 11,664 क्या आया? हमारा अमाउंट आ गया। अमाउंट हमारा आ गया 11,664 रुपये। देखो अब इसको हम लोग बदलते हैं किसमें? सबसे पहले देख लेते हैं भैया, हमको करना क्या है? एपी में लाना है। एपी है कि नहीं यही चेक करना है। सबसे पहले देखो हमारे पास मूलधन कितना था? 10,000 ना। 10,000 से कितना हुआ? 10,800। 10,800 10,800 से कितना हुआ? 11,664। 11,664। चलो 11,664। अब डॉट 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 आगे ऐसे हम लोग बढ़ाएंगे इसको। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। देखो अगर 10,800 में से हम 10,000 घटा देंगे तो 800 बचेगा, आपको पता है। अब 11,664 में से अगर 10,800 घटाएंगे तो कितना आएगा? घटा के चेक कर लें, देखो समान आता है कि नहीं आता है। देखो यहाँ से 4 में 0 घटाएंगे 4। ठीक है, फिर यहाँ 6 में 0 घटाएंगे 6, 16 में 60 घटाएंगे 8। देखो यहाँ पे अंतर समान नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग घटा भी सकते हो, नहीं तो हमको घटाकर आपको बता दें। यहाँ से देखो ये 800 बढ़ रहा था, यहाँ पे 864 बढ़ गया। ठीक है, क्या अंतर समान हो सकता है? नहीं समान हो सकता है, इसलिए ये क्या है? एपी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। और समांतर श्रेणी में क्यों नहीं है आपको पता है? क्योंकि इसका सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए ये समांतर श्रेणी में नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।